going to start with a new lesson. And what is the name of a lesson? Means of communication and transport. बच्चे क्या आप बता सकते हो? What do you understand by communication? What is communication? Anyone switch on the mic and tell me. Okay, बच्चे communication का very good. When we are talking with each other, so that is particularly the communication, right? हम लोग WhatsApp use करते हैं, we are sending the messages, right? ठीक है, आप लोग Telegram use करियो, you are sending the messages, you are recording the messages. What is that? That is known as communication. So let's see, the process of giving and receiving a message is called communication. जब हम किसी को मैसेज देते हैं या हम किसी से मैसेज को रिसीव करते हैं, that is known as what? Communication. ना बच्चे, a message is a piece of information. आपको पता है ना, कोई भी मैसेज है वो क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन होता है. अब जैसे कि मैंने आपको एक रिटन में इंफॉर्मेशन दिया कि ज्वाइन गूगल मीट. इज दैट क्लियर? राइट. सो वो क्या था? दैट वाज अ कम्युनिकेशन टू यू पीपल. आप लोगों ने फटाफट ज्वाइन भी कर लिया एंड वी आर हियर. अब मैं आपको ये लेसन पढ़ा रही हूँ, तो व्हाट इज दिस? दिस इज कम्युनिकेशन. क्या है ये? कम्युनिकेशन है. इज दैट क्लियर? सो बच्चे, मैं आपको जब ये लेसन पढ़ा रही हूँ तो दिस मीन्स मेरी थॉट्स जो मैं इस लेसन के बारे में जानती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ. आपको ये नए आइडियाज मिल रहे हैं रिगार्डिंग दिस लेसन. सो बच्चे, ह्यूमन बीइंग्स कम्युनिकेशन के साथ क्या करते हैं? टेंड टू शेयर देयर थॉट्स एंड आइडियाज. साथ साथ रीडिंग करनी है आपने. योर फिंगर्स शुड बी देयर ऑन द बुक. आई कैन आस्क एनीवन कि कहाँ से हम लोग कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? So बच्चे, human beings tend to share their thoughts and ideas. They use different means and medium to do so. हर एक जना अलग अलग मीडियम को यूज करता है for communication. कोई तो just like they just say hello, I want to talk to you. That is communication. Somebody send a message, right? हम लोग SMS के थ्रू मैसेजेस भेज देते हैं, ईमेल्स भेज देते हैं. इज दैट क्लियर? अब न्यूज़पेपर्स होते हैं, वो भी तो कम्युनिकेशन ही है. इज दैट क्लियर? राइट. अब यहाँ पर हम आगे जाके पढ़ेंगे आपकी कम्युनिकेशन दो तरह की होती है. एक होती है पर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरी होती है मास कम्युनिकेशन. पर्सनल का क्या मतलब होता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज पर्सनल कम्युनिकेशन? When two people are talking, is that clear? Two people are sending messages. That is पर्सनल कम्युनिकेशन. इज दैट क्लियर? जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन हो गई पर्सनल. चाहे आप व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हो, चाहे आप एसएमएस, चाहे आप ईमेल भेज रहे हो, दैट इज व्हाट पर्सनल. बट बच्चे, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गई या आपकी बुक्स हो गई, ये तो हर किसी के पास आपकी क्लास में सेम बुक्स ही हैं. सो व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दिस? दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज द मास कम्युनिकेशन. इज दैट क्लियर? मास का मतलब होता है जहां पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोगों को वहां पर इंफॉर्मेशन इकट्ठा मिल रही है. इज दैट क्लियर? तो रिमेंबर, इन अ मास कम्युनिकेशन एट वन टाइम बहुत सारे लोग उसको कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन. सो बच्चे, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो आपको क्या पता चला? देयर आर मेनी डिवाइसेस आल्सो जिसके थ्रू हम कम्यूट कर सकते हैं. अब टेलीफोन है, मोबाइल फोन्स हैं, ये एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ही तो हो गया. इज दैट क्लियर? राइट. अब वी आर देयर ऑन Google Meet. This is also a medium of communication, isn't it? So communication हमारी लाइफ में बहुत essential role play करती है. अब बच्चे, you know it very well कि अगर सपोज करो कि पहले वाला मतलब लॉकडाउन था, लॉकडाउन के अंदर अगर मोबाइल फोन ही ना होते तो कितनी प्रॉब्लम होती. अब हम लोग क्या सुन रहे हैं कि जो टिकरी बॉर्डर है जहां पर ये एजिटेशन चल रहा है फार्मर्स का, वहां पे उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया. तो इंटरनेट बंद कर दिया तो उनको तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रही है. इज दैट क्लियर? सो इंटरनेट इज ऑल्सो अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. Going to express the different types of information and what are they? कि लोग पहले कैसे एक दूसरे को मैसेजेस भेजते थे, राइट?
आप लोगों को पता है पहले पिजन्स को यूज किया जाता था इन ऑर्डर टू सेंड द मैसेजेस. इज दैट क्लियर? राइट. पिजन्स को ट्रेन किया जाता था, ईगल्स को ट्रेन किया जाता था टू सेंड द मैसेजेस. राइट. दिस वाज अ टाइम जब हमारे पास ऐसे मॉडर्न मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे. जब आपके पास मॉडर्न मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था तब हम पिजन्स को या रनर्स को यूज करते थे या हॉर्स बैक के ऊपर ये लोग जाते थे in order to send the message from one person to another. Is that clear? Let's see. In the past, people used to send messages through pigeons. Sometimes the runners were sent by people to convey the messages to distinct lands. Distinct lands मतलब आपको अगर दूसरी कंट्री में भी मैसेज भेजना था तो हमारे को एक मैसेंजर को भेजना पड़ता था जो कि हॉर्स बैक पे जाता था. So बच्चे, this process took a very long time. इसमें बहुत टाइम लग जाता था. Is that clear? लेकिन अब तो आप लोगों को पता है टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है. आप अपने घर बैठे थे लॉकडाउन के अंदर, लेकिन फिर भी आप लोग सब कांटेक्ट में थे ना. वी ऑल वर इन कांटेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, इजंट इट? सो व्हाट इज इट? इंटरनेट इज वन थिंग जिसने ये सब कुछ पॉसिबल किया है. इट हैज मेड द वर्ल्ड अ स्मॉलर प्लेस. आप सबके पास स्मार्टफोन्स थे, मोबाइल फोन्स थे, उसके थ्रू आपको सारी इंफॉर्मेशंस मिल रही थी. इजंट इट? ये क्यों पॉसिबल हुआ है? क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बेटर हो गई है. क्या हो गया है? टेक्नोलॉजी बहुत बेटर हो गई है. इज दैट क्लियर? तो बच्चे, इससे हमें क्या पता चला? आप लोग तो अपने अपने हाउसेस में बैठे थे लेकिन फिर भी यू वर इन कांटेक्ट विद ईच अदर. तो वर्ल्ड एक स्मॉलर प्लेस बन गई. पीपल लिविंग फार अवे बट वर क्लोज टू ईच अदर. चाहे लोग बहुत दूर रह रहे थे लेकिन they were close. Is that clear? Right? So बच्चे, phones, internet and fax have made communication easier and instant. Is that clear? बच्चे, pigeons were given a training. बच्चे, so pigeons were given a training and even the messengers were given a training. तब ये राजा महाराजाओं के टाइम पे ये काम चलता था. तो वहां पर ये लोग इनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते थे कि आपने यहाँ से फ्लाई कर आपने उधर जाना है in order to deliver this letter. Right? आप लोगों ने किसी ने हैरी पॉटर मूवी देखी है? या if you तो उसमें आउल भी तो लेटर्स लेकर आता है. Have you ever seen? Owl brings the letters, isn't it? So what is that? That is, he was also acting as a messenger only, right? Okay. Now, so in the modern time, what has made the communication easy? Phones, internet, fax machines. इनके कारण से communication बहुत instant हो गया है और easy हो गया है. Is that clear? Instant का मतलब अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ अपने हाउस पे बैठकर, आप भी अपने हाउस पे हो and you are understanding the concept. Is that clear? Right? Is this point clear? Next portion is the types of communication. Let's see how many types of communication are there. As I told you, there are two types of communication: personal and mass communication. कौन बच्चे? पर्सनल कम्युनिकेशन कौन सी कम्युनिकेशन होती है? जहां पर मैं और आप, only two people, is that clear? They are in contact with each other. और मेरे मैसेजेस कोई और नहीं पढ़ सकता. Is that clear? That is a personal communication. Clear? When I am talking on phone तो आप कान लगाकर थोड़ा ना सुनोगे. That is bad manners. Is that clear? तो when I am talking on phone to someone, this means मैं और वो सामने वाला person are only in contact. तो जहां पर सिर्फ two people are in contact with each other, that is known as a personal communication. Is that clear? Can anyone tell me हम लोग कौन सी communication कर रहे हैं? पर्सनल कर रहे हैं या कर रहे हैं? की क्लास में तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो इतने सारे बच्चों को इंफॉर्मेशन मिल रही है. जहां पर इतने सारे बच्चों को ये इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल रही है, तो दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज मास कम्युनिकेशन. मास का मतलब क्या होता है बच्चे? मास के टू मीनिंग्स होते हैं. एक तो मास का मतलब होता है वेट, और दूसरा मास का मतलब क्या होता है? इट इज पीपल. मतलब ये बहुत सारे लोगों को ये इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम. आपका जो न्यूज चैनल है, जब हम आज तक लगाते हैं, जब हम इंडिया टुडे लगाते हैं, या हम लोग कुछ और लगाते हैं, एबीवीपी मतलब जो भी है ये न्यूज चैनल्स लगाते हैं, एनडीटीवी लगाते हैं, तो ये कौन से मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है? पर्सनल है या मास है? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दैट इज आल्सो व्हिच कम्युनिकेशन? मास कम्युनिकेशन.
वेरी गुड, बिकॉज द सेम एवरीथिंग इज प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर। मेरे घर में भी वही न्यूज़पेपर आ रहा है, आपके घर में भी, आसपास सारे घरों में द सेम न्यूज़पेपर इज बीइंग सर्कुलेटेड, सो दैट इज अ मास कम्युनिकेशन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द पर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, यू नो somebody's birthday is coming, तो हम उसको बर्थडे आता है तो हम उसको क्या भेजते हैं? हरी अप एंड टेल मी, अगर वो फार अवे है, बर्थडे कार्ड। गुड। इन मैसेजेस को या तो हम लोग बाय मोबाइल फोन भेजेंगे, बाय व्हाट्सएप, राइट? सो टेलीकम्युनिकेशन बाय फोन, बाय मोबाइल फोन, इज दैट क्लियर? दैट इज अ पर्सनल कम्युनिकेशन। या आप लेटर भेजोगे इन फॉर्म ऑफ अ कार्ड, इज दैट क्लियर? मतलब हम दो तरह के कार्ड्स भेज सकते हैं, एक तो हम ये वाला कार्ड इस तरह से भेज सकते हैं, और एक हम कार्ड भेज सकते हैं ई कार्ड। ई जहां पे लग गया वहां पर इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। ई को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक। So let's see the post. Very good. Let's see the postman. Particularly the kind now. The postal system is a cheap medium of communication. आपने कभी पोस्ट ऑफिस देखा है? कभी पोस्ट बॉक्स देखा है? Yes or no? हाँ, तो वहां पर हम लोग डालते हैं, और जो लेटर्स यहाँ पर एज अ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन गो फ्रॉम वन टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और पोस्टमैन डिलीवर करने आता है। इज दैट क्लियर? We can communicate through letters which are inland and aerograms. What do you understand by aerograms? Aerograms वो वाली letters होती हैं जो कि particularly outside our country जाती हैं। जैसे मैंने कनाडा में किसी को लेटर भेजना है, जैसे मैंने सपोज करो कि यहाँ पर मैंने अमेरिका में किसी को लेटर भेजना है, तो बच्चे ये लेटर्स वहां पर जो जाएंगी वो एरोग्राम्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? एरोग्राम्स। एरोग्राम का मतलब होता है वो वाली लेटर्स जो हम कनाडा में किसी को भेज रहे हैं, अमेरिका में भेज रहे हैं, मतलब आउटसाइड द कंट्री। इसको एरोग्राम क्यों बोला गया बच्चे? एरो मीन्स एरोप्लेन से रिलेटेड एयर। तो ये लेटर्स कैसे जाएंगी? या तो बाय सी जाती हैं या बाय एरोप्लेन जाती हैं। इज दैट क्लियर? क्योंकि वो तो अलग कंट्री हो गई ना। जब हमने किसी और कंट्री में लेटर भेजनी है उनको हम एरोग्राम्स बोलते हैं। बच्चे एक बात है, ये जो पोस्ट चलता था ना, ये बहुत पहले चलता था, अब नहीं चलता। अब बहुत कम पोस्टल सर्विसेज चलती हैं क्योंकि आजकल ईमेल्स आ गई हैं। इज दैट क्लियर? आप अमेरिका में आपके कोई फ्रेंड है, आपके रिलेटिव्स हैं, आप उनको ईमेल कर देते हो, वीडियो कॉलिंग कर देते हो, तो हमारे को लेटर की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। इज दैट क्लियर? सो बच्चे यू शुड बी रिमेम्बरिंग, दो तरह की लेटर्स होती है। इनलैंड, इनलैंड का मतलब विद इन द कंट्री, एरोग्राम आउटसाइड द कंट्री। मैसेजेस कैन बी सेंड क्विकली थ्रू टेलीग्राम। अब टेलीग्राम्स बंद हो चुका है, इंस्टेंट मैसेज होता था टेलीग्राम। इज दैट क्लियर? और टेलीग्राम का अलग चीज होती थी जिसके थ्रू हम मैसेजेस भेजते थे, पर अब टेलीग्राम सर्विस बिल्कुल खत्म कर दी गई है। इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे लेट्स सी टू इट। वी कैन सेंड मनी ऑल्सो टू फार ऑफ प्लेसेस थ्रू पोस्ट बाय मनी ऑर्डर्स। बच्चे आजकल तो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू हम मनी को ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन पहले पोस्ट ऑफिस के थ्रू चलता था, मनी ऑर्डर्स भेजे जाते थे। इज दैट क्लियर? मनी ऑर्डर्स के थ्रू पैसे को ट्रांसफर किया जाता था। वी हैव द स्पीड पोस्ट सर्विस। इतना ही नहीं, हमारे पास स्पीड सर्विस भी है और क्विक मेल सर्विस भी है। इज दैट क्लियर? फॉर रैपिड कम्युनिकेशन। सो बच्चे यू शुड बी रिमेम्बरिंग, courier service are used for the quick delivery of letters, documents, parcels and goods. कभी भी Amazon पे कुछ ऑर्डर करते हो तो कैसे आता है? Can anyone tell me? Courier service के थ्रू ही आता है ना? Communications now. What is telecommunication? Telecommunication के अंदर टेलीफोन आ जाएगा, जो आपके लैंड फोन्स। कितने लोगों के घर लैंड फोन्स हैं? अभी भी लैंडलाइन फोन है, इस तरह का फोन है? Fax is there and email is there. Is that clear? तो बच्चे let's understand. These are the examples of telecommunication. टेलीकम्युनिकेशन का मतलब कम्युनिकेशन किसकी हेल्प से? टेलीफोन से, मोबाइल फोन से, सैटेलाइट से, फैक्स से और ईमेल से। राइट? नाउ लेट्स सी, telephones help us to communicate with people instantly. ओके, टेलीफोन्स क्या हेल्प करते हैं? टू कम्युनिकेट विद द पीपल इंस्टेंटली। टेलीफोन्स हमारे को कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं इमीडिएटली, राइट? एंड विद द हेल्प ऑफ एसटीडी। एसटीडी का मतलब समझते हो? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। मोबाइल फोन्स के थ्रू किसी भी जगह पे हम कॉल कर लेते हैं, वैसे ही कॉल हो जाता है। लेकिन पहले वाले टाइम में ना ऐसे नहीं, 90s की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं होता था। हमें एसटीडी कोड लगाना पड़ता था अगर हम लैंडलाइन से कॉल करते थे। आपको पता है गंगानगर का क्या एसटीडी कोड है?
0154. What is the STD code of Ganganagar? 0. सपोज करो अगर आप दिल्ली हो तो दिल्ली से अगर आपने गंगानगर कॉल करना है तो हमारे को लैंडलाइन पे कॉल करना है तो हमें आगे एसटीडी कोड लगाना पड़ता था 0154 फिर आपका नंबर 243982. इज दैट क्लियर? इस तरीके से. और अगर आपने अमेरिका कॉल करना है तो आपको अमेरिका का कॉल कोड लगाना पड़ता था. इज दैट क्लियर? तो अमेरिका का कोड क्या कहलाएगा? ISD. क्या कहलाएगा? ISD. Very good. And that is known as international subscriber dialing. So we can talk to the people in India and abroad respectively. But बच्चे अब जरूरत नहीं है. अब आप लोग जब भी WhatsApp भी खोलते हो या कहीं पे भी अगर हमें नंबर डालना होता है ना तो इंडिया का कोड ही डलता है मोबाइल फोन्स के थ्रू एंड दैट इज 91. इंडिया का कोड क्या है एवरीबॉडी? Okay, let's see to it now. 1970. Okay, this thing should be off now. मोबाइल फोन्स करते हैं बच्चे. In 1978, cellular और मोबाइल फोन्स were introduced for the first time. See which year? 1978 में cellular phones और मोबाइल फोन्स were introduced. It is popular and useful mode of communication. It can be. Yes, बोलो. What is cellular phone और मोबाइल फोन? मोबाइल फोन नहीं पता? पहले वाले फोन पता है? कभी ये वाला फोन देखो जिसमें सिर्फ कीपैड डायलिंग होती थी. इज दैट क्लियर? और आज वाले मॉडर्न फीचर्स नहीं है. इसको हम मोबाइल फोन या सेलुलर फोन बोलते हैं. और आज वाले जो फोन्स हैं उनको हम स्मार्टफोन्स बोलते हैं. इज दैट क्लियर? देयर इज अ डिफरेंस. दिस इज अ स्मार्टफोन जिसमें आप पिक्चर्स भी देख सकते हो. आई एम एबल टू सी योर पिक्चर. This is a smartphone. Is that clear? Right? And yeah, this is particularly a cellular phone. Right? Okay. Let's see to it. They are used not only for talking but also to send the messages. And these messages are known as SMS. In messages को क्या बोलते हैं? SMS. SMS क्या? Short service. What do you call SMS? Short service. Very good. अब तो आजकल न्यू स्मार्टफोन्स आ गए और स्मार्टफोन्स में किसका एक्सेस होता है? वी हैव द एक्सेस टू इंटरनेट एंड सेंड द ईमेल्स. आप लोग कहीं पे बैठे हुए मैसेज भेज सकते हो इंटरनेट की फैसिलिटी के थ्रू या कहीं पे भी आप ईमेल्स वगैरह भेज सकते हो. इज दैट क्लियर? ओके. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक. व्हिच इज योर नेक्स्ट टॉपिक बच्चे? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड. व्हेन आई टॉक अबाउट कंप्यूटर एंड इंटरनेट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. Computers help us to do our jobs quickly and also access the internet. जो computers है ना वो हमारे को हमारा काम बहुत जल्दी करने में help करते हैं and they also have the access to the internet facility. Is that clear? आपको पता है ये www हम कभी भी कोई भी वेबसाइट खोलेंगे तो आगे www जरूर लिखते हैं. आज आप गूगल पे भी चेक करना इसका क्या मतलब होता है. वर्ल्ड वाइड वेब. Is that clear? कुछ भी नहीं समझ आ रहा हम लोग क्या कहते हैं? गूगल पे सर्च कर लो. क्लियर? राइट? कोई भी हम लोगों ने साइट खोलनी है तो हम लोग क्या लिखेंगे आगे? www. World Wide Web. Is that clear? It has changed the way to find and share the information. हम लोग अब इजीली अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं. Is that clear? Let's. Through the internet, we can communicate with anyone in the world and also know about many things. अब इंटरनेट के थ्रू, गूगल के थ्रू हम लोग कितना कुछ देख सकते हैं. Isn't it? Right? The internet is a global network connecting millions of computers. बच्चे millions of computers के थ्रू मतलब हम लोग इंटरनेट कनेक्ट करता है हम लोगों को. अब at the same time देखो around 12 to 13 people are there in your class and one me, around 15 people together. अब इसने हमारे को कनेक्ट ही तो किया हुआ है. Is that clear? And this is all possible due to internet facility, isn't it? Right? ठीक है? So you should be knowing it. The internet is the latest and one of the least expensive methods of communication. तो जो इंटरनेट है ना वो लेटेस्ट मतलब सबसे नई टेक्नोलॉजी है और सबसे चीप टेक्नोलॉजी भी है. लीस्ट एक्सपेंसिव का मतलब कम एक्सपेंसिव मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. इज दैट क्लियर?
वी कैन कनेक्ट विद एनीवन विद जस्ट वन क्लिक. आप किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो जस्ट वन क्लिक. मैंने आपको गूगल मीट का लिंक भेजा, आपने एक क्लिक किया और आप मेरे साथ कनेक्ट हो गए. इज दैट क्लियर? ये किसके कारण से पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द इंटरनेट फैसिलिटी. या अब इतना ही नहीं, पेटीएम, गूगल, एयरटेल, इन सब के मनी पैटर्न्स भी आ गए हैं. आप लोग अपने अकाउंट को लिंक कर सकते हो इनके साथ और हम पेमेंट्स भी कर सकते हैं. Isn't it? So we can do various tasks like booking a ticket. आजकल तो वैसे मूवी हॉल्स बंद हैं, अब तो खुलने वाले हैं. लेकिन अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हमने कोई मूवी देखनी है तो हम घर बैठे ही पहले टिकट बुक करेंगे और फिर उधर जाएंगे. इज दैट क्लियर? हम लोग घर पे बैठे ही इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पे कर सकते हैं, सिलेंडर्स बुक कर सकते हैं. दिस इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द इंटरनेट बच्चे. एंड इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ अनअर्निंग द इंफॉर्मेशन. और हमारे को कोई भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, हम इजीली इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. कहाँ से? फ्रॉम इंटरनेट. इज दैट क्लियर और नॉट? यस, एवरीथिंग इज क्लियर टू. The PC और पर्सनल कंप्यूटर्स आर फिक्स्ड एट वन प्लेस. ये देखो, ये पर्सनल कंप्यूटर है, दिस इज अ लैपटॉप एंड दिस इज अ टैबलेट. स्क्रीन्स में वेरिएशंस होती हैं. सो लैपटॉप एंड टैबलेट्स आर मोबाइल कंप्यूटर्स. मोबाइल कंप्यूटर्स मतलब लैपटॉप और टैबलेट को आप कहीं पे भी लेकर जा सकते हो. इज दैट क्लियर? पर जो कंप्यूटर है ना, वो कंप्यूटर टेबल पे ही रहेगा, उसको मूव नहीं कर सकते क्योंकि उसके साथ CPU भी लगा हुआ है. राइट? सो लैपटॉप और टैबलेट्स बहुत लाइट होते हैं एंड दे कैन बी कैरिड अवे इजीली. इज दैट क्लियर? नाउ We talk about the fax and email बच्चे. आप लोगों को पता है, अगर बिजनेस के लिए बेसिकली फैक्सेस का यूज किया जाता है, और ईमेल तो हम पर्सनल यूज के लिए भी कर सकते हैं और बिजनेस यूज के लिए भी कर सकते हैं. So fax machine works through telephone lines. Is that clear? Messages sent through a fax machine reach instantly. Besides these, other instant way of communication is the email or electronic mail. Instant communication के जो modes हैं वो क्या हैं? एक तो fax machine, मैं information भेज दूंगी, यहाँ से मैं print out ले लूंगी, तो that is a work of a fax machine. emails हैं, तो emails में मैंने mail लिख दिया कंप्यूटर के थ्रू या मोबाइल के थ्रू और इमिडिएटली मेल भेजा, तो वो दूसरे को मेल चला गया. हम लोग कहते हैं ना Gmail, आप अपना अकाउंट बनाओ Gmail. ये एक तरीका हो गया बेसिकली. इज दैट क्लियर? दैट इज एक्चुअली नॉट अ फैक्स मशीन. हम तो आपको PDF भेजते थे, लेकिन फैक्स मशीन में डॉक्यूमेंट एज इट इज ही निकल आता है इन द सेम राइटिंग. So by this means the messages and letters reach far off places within no time. So हमारे जो messages हैं, letters हैं, वो far off places तक पहुंच जाते हैं and within no time, कोई time भी नहीं लगता. So we use the internet to send and receive this email. हम किसको use करते हैं? Internet को use करते हैं to receive the emails. Is that clear? Mass communication और mass media, जहाँ पे messages can reach to a large number of people at the same time. जब मैसेजेस लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एट द सेम टाइम रीच करते हैं, दैट इज नोन एज मास कम्युनिकेशन. व्हाट आर द एग्जांपल्स? रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविजन हो गया, मैगजीन्स हो गया. दे आर सम एग्जांपल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. इज दैट क्लियर? राइट? सो लेट्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन. टेलीविजन. Very good. Television has brought the whole world to our homes. Is that clear? आप अपने घर पे बैठे हो, तो आज इंग्लैंड और इंडिया का मैच चल रहा है. Is that clear? Live telecast to see at my place. Is that clear? Right? So what is this? Is due to the television. Is that clear? तो मुझे यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट मिल रहा है, और ये सिर्फ किसके कारण से पॉसिबल हो रहा है? टेलीविजन के कारण से, ड्यू टू द कम्युनिकेशन. क्लियर? We can watch a live cricket match played in. Oh, it is an example given. आज seriously मैच चल रहा है. This is just what a coincidence. आज तो seriously मैच चल रहा है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में. It's between India and England ना? हाँ, और टेस्ट मैच है आज तो. So बच्चे, so this is particularly what a match is going on. It's a coincidence. मैंने तो ऐसे ही एग्जाम्पल दिया था. So we can see sports, news. आपको जो वहाँ पर देखो एजिटेशन चल रहा है टिकरी बॉर्डर के ऊपर. Is that clear? Right? हमारे को सारी इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं ना आप लोगों को. So sports के बारे में, न्यूज़ के बारे में, मूवीज के बारे में, and many more new kind of programs on television. आजकल तो हर किसी के पास फायर स्टिक होती है. फायर स्टिक के ऊपर आप लोग इतने प्रोग्राम्स देख सकते हो. Right? Now let's talk about the radio.
रेडियो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज बुलेटिन और हमारे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स भी रेडियो पे आते हैं. रेडियो मिर्ची आता है ना, हमारे यहाँ पर अभी एफएम नहीं चलता है, लेकिन व्हेन वी गो टू द बिगर सिटीज वहां पर एफएम चलता है. इज दैट क्लियर? राइट. सो बच्चे यू शुड बी रिमेम्बरिंग इट. ये रेडियो वेव्स के थ्रू चलता है. एंड यू शुड रिमेम्बर द फर्स्ट प्रॉपर रेडियो सेट that sent messages using radio waves was built by Macaroni. Who made it? Macaroni made it, right? And All India Radio, that is Akashvani, broadcast the news and different types of programs in Hindi, English and regional languages. Is that clear? और जो All India Radio है आकाशवाणी बोलते हैं, वो ब्रॉडकास्ट करता है न्यूज को और बाकी प्रोग्राम इंग्लिश में भी और रीजनल लैंग्वेजेस में भी. समझ आ रहा है ना? राइट. ओके. नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर. मैंने आपको पहले ही बताया था न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आल्सो प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट इवेंट्स इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड. राइट. और न्यूज़पेपर कितने रुपए का आता है बच्चे? एवरीडे 2 या 3 रुपीस का न्यूज़पेपर आता है. देखो कितना चीप है. जब हम मंथली बिल देते हैं ना, वो 250 या 300 रुपए बनते हैं सिर्फ, ओनली 300. सो ये जो न्यूज़पेपर्स है ना, ये बहुत चीपेस्ट मीडियम है, लेकिन एक पावरफुल मीडियम है क्योंकि हम राइट कर सकते हैं, यहाँ पे अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? इट इज अ वेरी पावरफुल मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. दे आर अवेलेबल ऑलमोस्ट इन ऑल लैंग्वेजेस. सारे लैंग्वेजेस में ये न्यूज़पेपर्स आर अवेलेबल. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स सी अबाउट द सैटेलाइट्स. बच्चे आर्टिफिशियल सैटेलाइट आपको पता है ना? Talk about what? We talk about satellites. Is the voice clear now? Yes? Okay. We talk about the artificial satellites. बच्चा artificial satellites आपको पता है ना? They orbit around the earth. Is that clear? और ये man-made satellites होती हैं जो हमारे को information, signals हमारे तक पहुंचाती हैं. Is that clear? The artificial satellites are launched in outer space to clear. So बच्चे let's see. So the artificial satellites are launched in the outer space to transmit the signals that help to maintain communication system, or they also enable the mobile phone network, wireless internet connections and telecast of television programs. हम लोग टीवी पे प्रोग्राम्स देख रहे हैं, हम लोग मोबाइल नेटवर्क के थ्रू बात कर रहे हैं. बच्चे ये सारी की सारी जितनी भी इनके साथ ये कहाँ से मिल रही है हमारे को, सिग्नल्स कहाँ से मिल रहे हैं? सैटेलाइट्स ट्रांसमिट करते हैं. Is that clear? So you should be remembering these artificial satellites are also of a great help to us क्योंकि they help in transmitting the signals. Is that clear? Tell me, is the topic clear to you?